अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब तैयारियां कर रही है वर्ल्ड T20 की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब वर्ल्ड T20 से पहले हमारी टीम वतन वापस नहीं आएगी। हमारी टीम अब 2 दिन के बाद आयरलैंड पहुंच रही है। आयरलैंड में 3 मैचेस खेलने के बाद हमारी टीम इंग्लैंड जाएगी और इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान टीम अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड T20 खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी हैं और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने आज भी पाकिस्तानी क्रिकेटर से डिटेल में मुलाकात की। आज पहले दिन में वो ख़ुद ग्राउंड गए, वहाँ खिलाड़ियों से मुलाकात की, हर खिलाड़ी से ख़ुद मुसाइफ़ा भी किया। इसके साथ साथ 3000 T20 इंटरनेशनल रन रिजवान ने मुकम्मल किए, उन्हें एक स्पेशल टी शर्ट दी रिजवान को। इसके साथ साथ 100 विकेटें मुकम्मल करने पर नसीम शाह के लिए एक स्पेशल शर्ट बनवाई गई थी। खिलाड़ियों को मोटिवेट किया और उसके बाद खिलाड़ियों के एजाज़ में रात के वक्त एक होटल के अंदर ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने खिलाड़ियों को मदऊ किया और वहाँ पे उनके साथ खाना भी खाया और बड़े दोस्तों की तरह दिखाई दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेटिंग टीम इस वक्त कैसा काम कर रही है, मैं अगर उससे हट के बात करता हूँ तो मोहसिन नकवी साहब वफाकी वज़ीर दाखिला और बड़ी इंपॉर्टेंट ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। वो अगर उनके दाखिला के जितने भी उमूर होते हैं वहाँ पर भी हर जगह पर मौजूद होते हैं, चाहे वो चाइना की किसी सफ़ीर से मिलना होता है या जितना इम्पोर्टेंट उनके पास महकमा है पाकिस्तान के लिए, हर जगह पर वो कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, चाहे दहशतगर्दी के मामलात होते हैं। मोहसिन नकवी साहब हर जगह होते हैं। उसी तरह हम सब ये बात कह रहे थे, आने वाला वक्त बताएगा कि वो इसको कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन आज की तारीख में जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बहुत मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। आज भी 2 मरतबा उनकी अपनी इतने टफ शेड्यूल के बावजूद क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जा तो आयरलैंड रही है लेकिन आप समझें कि ये वर्ल्ड T20 में जा रही है, तो उससे पहले उन्होंने भरपूर मोटिवेट भी किया और हर खिलाड़ी के लिए $1 लाख का इनाम का ऐलान किया कि अगर आप वर्ल्ड T20 इस मुल्क को जिताने में कामयाब होते हैं, पाकिस्तान फातेह बनता है, तो उस सूरत में हर खिलाड़ी को $1 लाख इनाम दिया जाएगा। खासे फ्रैंक दिखाई दिए, कई और क्रिकेटर्स के साथ सबके साथ दिखाई दिए। वहाब रियाज भी वहाँ पर मौजूद थे क्योंकि वहाब रियाज के पास 2 पोर्टफोलियो हैं। वो इस वक्त पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, तो इस वजह से वो हमेशा करीब दिखाई देते, एक 2 ओहदे होने की वजह से भी, लेकिन मेन ओहदा इस वक्त उनका जो है वो माजी में रहे हैं वो मिनिस्टर, तो अब तो उनके पास एक जो मेन पोर्टफोलियो है वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के मेंबर का है और लोग उन्हें अनऑफिशियल जो है वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी कहते हैं। ये एक अलहदा बात है क्योंकि उनकी एक कुर्बत मोहसिन नकवी साहब के साथ दिखाई देती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस अगर रीसेंट पास्ट में हम देखें तो अप टू दी मार्क नहीं है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट में कई बड़े फैसले हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद बाबर आजम को एक मरतबा फिर आप कप्तान लेकर आए। कई सारी चेंजेस हमने टीम में देखी। इससे पहले हमने नहीं देखा था आमिर को टीम में, इससे पहले हमने नहीं देखा था उस्मान को टीम में, इससे पहले हमने अम्माद वसीम को भी बहुत ही महदूद वक्त के लिए देखा था। तो वो तमाम क्रिकेटर्स जो रूठे हुए थे वो सब अब सिस्टम का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब तक क्लियरेंस कोई दिखाई नहीं दे रही कि हमारे फास्ट बॉलर्स कौन से होंगे। अब जबकि सिर्फ 2 सीरीज़ रह गई हैं, 7 मैचेस रह गए, ये क्लियर नहीं है हमारे 3 या 4 फास्ट बॉलर्स कौन से जाएंगे। अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि हमारे स्पिनर्स, क्योंकि अभी भी हम 18 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हमने 16 रुकनी 15 रुकनी टीम अनाउंस नहीं की है जो वर्ल्ड कप के लिए होगी, तो अभी हमने इसमें से भी 3 खिलाड़ियों को बाहर करना है। वो कौन से बाहर होंगे और कौन से खुश नसीब वर्ल्ड T20 में जाएंगे ये क्लियर नहीं है और ये बहुत बड़ा टास्क है इस वक्त। मोहसिन नकवी साहब ने अपनी टीम पर बहुत भरोसा किया है। वहाब रियाज उसमें मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ उसमें मौजूद हैं और ये दोनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में भी मौजूद हैं, ये कहीं बाहर मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कई और भी फैसले अगर मैं बात कर लेता हूँ तो अगर मिकी आर्थर बात किया करते थे उस वक्त वीडियो लिंक पे, तो अब हमने गैरी क्रिस्टन को, जो नए हमारे वाइट बॉल के कोच हैं, उनको भी इंडिया में, चूँकि वो IPL में मौजूद हैं, ज़ाहिर है उनके कमिटमेंट होंगे वो पूरे करेंगे, लेकिन वो इवन आयरलैंड की सीरीज़ में भी पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं होंगे। वो हमें इंग्लैंड की सीरीज़ में मिलेंगे और जहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी हतमी टीम का अनाउंसमेंट भी करना है 22 तारीख को। तो ये तमाम उमूर हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन सभी को आपने टेस्ट आउट कर लिया जो इस वक्त आपके रडार में दिखाई दे रहे हैं। नहीं दिखाई दिए तो वसीम जूनियर सरप्राइजिंगली आपको दोनों टीम के अंदर दिखाई नहीं दिए, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस
खासी जगहों पे खासी बेहतर भी रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लीस्टर पहुंच गई है। वुमेंस क्रिकेट टीम इंग्लैंड के टूर पर जाने वाली हमारी टीम लंदन से लीस्टर पहुंच गई है, जहां पे वो पहले प्रैक्टिस करेगी और उसके बाद सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ होगा। वुमेंस क्रिकेट पर भी बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारे लोग बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क में वेस्ट इंडीज़ से कई जीते हुए मैचेस आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि ये मैच तो हम जीत गए, उसके बाद पता चला वो मैच हम हार गए। इसका मकसद है कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ भी दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हमारी मेंस टीम में भी कम दिखाई दे रहा है। हम इस न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ के जिसकी अगर फर्स्ट 11 अनाउंस की जाएगी तो शायद कोई एक भी प्लेयर नहीं होगा। फर्स्ट 11 की मैं बात कर रहा हूँ। 2-4 प्लेयर ज़रूर सिलेक्ट हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर भी परफॉर्म किया था, लेकिन फर्स्ट 11 बनेगी तो शायद कोई एक भी प्लेयर वो नहीं था जो पाकिस्तान के टूर पे आया। वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात क्रिएट करके गए। पाकिस्तान के लिए इतना आसान ये वर्ल्ड T20 नहीं होगा। हम जितनी जल्दी टीम बन गए, हम जितनी जल्दी एक यूनिट बन गए, हमारे को फिर हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह करे कि वहाब रियाज और एंड कंपनी सारे अज़हर महमूद जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान टीम को एक मजबूत यूनिट ज़रूर बनाएं। कई सारे क्रिकेटिंग इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। एक वक्त था कि ये नॉक कर रहे थे पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे। पाकिस्तान ए को भी रिप्रेजेंट किया आतिफ मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, समाजी शख्सियत हैं, होस्ट हैं। आजकल टेलीविज़न पे बड़े प्रोग्राम माशाल्लाह रमज़ान में भी आपने इनको देखा होगा, और अभी बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम में अभी इनका देख रहा था जो उन्होंने किया एक निजी टेलीविज़न चैनल पे। अभी मज़दूरों के दिन पर 2 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन की तेज़ी के साथ रैपिडली टेलीविज़न की इंडस्ट्री में भी शामिल हो रहे हैं। ख़ुद बड़ी समाजी शख्सियत हैं। मेरे शहर हैदराबाद की सैयद फराज अकबर शाह साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त। थैंक यू वेरी मच फराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे द 1 2 3 शो की जान साजिद खान। साजिद भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक वेलकम करते हैं। आपको तो हर वक्त मुबारकबाद देने का दिल चाहता है। आपके इतने शागिर्द जो है वो पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद हैं, फिर जब उनकी परफॉर्मेंस, खैर वो एक सवाल है साजिद भाई। साजिद भाई लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, मोहसिन नकवी साहब की अपनी मसरूफियात बहुत सारी हैं। बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि वजारत वफाकी वज़ीर दाखिला का ओहदा संभालने के बाद शायद वो क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियाँ छोड़ देंगे, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड को भी बहुत टाइम देते हुए दिखाई देते हैं। चाहे अपग्रेडेशन हो स्टेडियम की, वो इजलास में मौजूद होते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात हों, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो बड़ी एनर्जी दिखाई देती है हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड में, हर जगह पहुँच जाते हैं। साजिद भाई मौजूद हैं? सरफराज नवाज साहब आए क्या? अच्छा चलें, सरफराज नवाज साहब भी इस वक्त मौजूद नहीं है। ये मेरा सवाल है यहाँ पे। फराज भाई दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जो अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। मोहसिन नकवी साहब वो कितना अरसा लेके चल पाते हैं, लेकिन अभी तो एनर्जी दिखाई दे रही है। दाखिला के भी तमाम मामलात में होते हैं और क्रिकेट बोर्ड के भी मामलात में होते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपने मौका दिया सवाल करने जवाब देने का। देखें, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक एनर्जेटिक पर्सन हैं, और दूसरी बात ये कि वो यंग हैं और उनमें कुछ करने का जज्बा नज़र आता है, और वो कर भी रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। क्रिकेट एक ऐसा जुनून है जो कि मेरा जुनून है। मैं एज ए आम आवाम होने के नाते, एक पब्लिक होने के नाते मेरा मुझे आपकी प्रेडिक्शन याद है। जी, आपने जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्रेडिक्शन की थी उस वक्त शायद आप अकेले थे जिन्होंने कहा था कि जीतेगा। जी, और वो फिर आपकी प्रेडिक्शन में फाइनल याद है। जी, तो क्रिकेट ऐसा है कि वो जुनून है, जो हमारा जज्बा है। चाहे वो क्या कहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, क्रिकेट सबको मिलाता है, सबको जोड़ता है। तो क्रिकेट को हम इबादत की तरह प्यार करते हैं, क्योंकि क्रिकेट हमारी जान है और हमारी शान है। तो नसीम भाई, मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है लड़कों को फिटनेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, जो बहुत अहम शोबा है। लोग तो ये भी बात कह रहे होते हैं आपने वहाँ पे फिटनेस के लिए भेज दिया, कई सारे खिलाड़ी अनफिट हो गए। नसीम भाई, अच्छा है ना कि एक दफ़ा तजर्बा हो गया। इससे पहले भी तजर्बा हुआ। ऐसा नहीं है कि काकुल में जाके पहले ट्रेनिंग नहीं की, और वो वहाँ के इंस्ट्रक्टर, आर्मी के आप एथलीट उठा के देखें,
वो कई सारे खेलों के अंदर टॉप पे वो होते हैं। नताइज कितने बेहतरीन निकले थे। एक दफा पहले जब ऐसा हुआ था, डिप्स मार रहे थे बहुत सारे, जब 100 कर रहे थे इंग्लैंड के टूर पे, आपको याद होगा कि जब सेंचुरियां लगी थी और बहुत सारे प्लेयर्स ने उसके बाद टेस्ट मैच था आई थिंक, और डिप्स मार के खराज तहसीन पेश किया था आवाम को भी और हमारी पाक आर्मी को भी कि हम जीत के, और पाकिस्तान ऐसी टीम है जिस दिन जीत के लिए मैदान में उतरती है नसीम भाई, तो हार उसका मुकद्दर, जिस दिन ये बड़ा बात हार उसका फराज भाई आपकी ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन मैंने भी अपने शो में कहा था कि हमारी टीम जब यूनिट बन के एक मैदान में जाती है तो हर टीम को टफ टाइम देती है, और एक ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने इस मुल्क की बहुत खिदमत की है, कमाल का काम किया है इस मुल्क के लिए, जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को बनाने में इनका रोल रहा, रिवर्स स्विंग के बानी मायनाज, फास्ट बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट स्विंग बॉलर एवर प्रोड्यूस बाय वर्ल्ड क्रिकेट, ग्रेट सरफराज नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सैफी भाई। वालेकुम सलाम, मेहरबानी। जी सैफी भाई मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि मोहसिन नकवी साहब ने आज भी बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का दिन गुजारा कज़ाफ़ी स्टेडियम में। पहले उसके बाद खिलाड़ियों को खाने पे भी बुलाया, हर खिलाड़ी के लिए $1 लाख के इनाम का ऐलान भी किया, और सबसे मिलते जुलते हुए दिखाई दिए। बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है, शायद वो क्रिकेट बोर्ड को टाइम ना दे सके, लेकिन आपको लगता है कि वो इंसाफ कर रहे हैं अपने ओहदे के साथ? बस देखें, शुरू में तो इसी ओहदे पे आए थे ना जी, उसके बाद फिर उन्होंने एक अपनी टीम भी बनाई है, कई लोग इस्तीफा दे के जा रहे भी हैं या उनकी परफॉर्मेंस पे उनको फर्क भी किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें चल रही है ना। हाँ। आपके सामने है, तो लेट्स सी कि वो अपनी टीम बना लें पूरी, और हर लिहाज से वो जो विजुलाइज कर रहे हैं हर एक की जो परफॉर्मेंस है इन पीसीबी, कौन रहता है कौन जाता है, तो उसके बाद टीम परफॉर्मेंस की बात आएगी। एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर उनकी पंजाब में भी ठीक रही है, लेकिन टीम में जो प्लेयर परफॉर्मेंस है उसको देखना है अब आइंदा। जी, आपको प्लेयर परफॉर्मेंस वो तो खैर बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एक टीम भी बनाई है, वहाब रियाज उसमें दिखाई देते हैं, मोहम्मद यूसुफ जैसे प्लेयर दिखाई देते हैं, अब्दुल रज़ाक जैसे प्लेयर दिखाई देते हैं, असद शफीक जैसे प्लेयर दिखाई देते हैं। अब तक इस टीम को आपने कैसे देखा, और वहाब रियाज और मोहम्मद यूसुफ की सिलेक्शन कमेटी के साथ ड्रेसिंग रूम में मौजूदगी को किस तरह देखा? देखें, एक तो चीज होती है कि विजन, और एक होता है कि आदमी का कल का तजर्बा, पिछला 20 साल का तजर्बा, बड़ा फर्क होता है ना, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली अभी क्रिकेट खत्म की है। अब यूसुफ की एक की मैं बात करूंगा, यूसुफ की बात कर लें, वो स्वयं कोचिंग की और कुछ नहीं करता था, टीम के साथ लगा रहा है, एक टीम के साथ, उसका कोई विजन नहीं है, लॉन्गर विजन के कुछ साल बाद कौन सा प्लेयर क्या होगा। उसके बाद वहाब रियाज की बात कर लें, वो भी एज ए फास्ट बॉलर खेलता खेलता आके ये लग गया, तो इसका भी आप देख लें, इसकी लॉन्गर विजन है नहीं, इसकी सिलेक्शन आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपके सामने सारी चीजें मौजूद है। उसके बाद रज़ाक का भी यही है, ही इज एन ऑलराउंडर, और उसकी ये परफॉर्मेंस है कि वो भी लाहौर में कोच लगा रहा है एक टीम के साथ, सिलेक्शन का इधर उधर। असद शफीक वो रिसेंटली उसको जबरदस्ती रिटायरमेंट करवा के लेके आए हैं, तो फिर आप देखें एक एनालिस्ट रख लिया इन्होंने। अब एनालिस्ट का काम है कि इनको वो प्रोवाइड करना वीडियोस वगैरह, उसका क्या काम है कि वो इनको गाइड करेगा कि प्लेयर कैसे खेले, कि कैसे बॉलिंग करे, बैटिंग करे, और उसके साथ फिर मेरा ख्याल वाला साहब भी हैं एक एडिशनल, उसके बाद फिर आपके वो कैप्टन साहब भी हैं, तो ये खिचड़ी बन गई है, और अल्लाह करे ये खिचड़ी अपना वो पानी ज्यादा डाल देना तो पप्पा बन जाता है, वो ना हो जाए मामला। जी देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि अपनी टीम बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। रमीज राजा साहब ने अपनी टीम नहीं बनाई थी, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग का इनेकाद भी किया था, लेकिन लोग कहते थे उन्होंने अपनी टीम नहीं बनाई। ये अपने लोगों को प्रोमोट कर रहे हैं। अगर आप देखें डायरेक्टर डोमेस्टिक, ये एक साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उनको लेकर आए डोमेस्टिक मामलात के लिए।
किसको लेके आए हैं? उनका नाम मैं भी आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मेरे जहन से उनका नाम निकला है, उनको लेकर आए। और ये डोमेस्टिक क्रिकेट जी, और वो साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं जिन्होंने कुछ मैचेस खेले में। और उसके साथ साथ जो कोचेस की कमेटी बनी है, उस कमेटी में मिसबाउल हक भी शामिल है, उस कमेटी में अजहर अली भी। एक मिनट होल्ड करें। सबसे बड़ी तबाही मिसबाउल हक, जिसका आपने नाम लिया है, यही तबाह करके जाएगा नकवी साहब को। इसने तबाही की है। जो अपना ज़कात साहब आए हैं, उससे पहले इमरान आया है, हर चीज का इसको दे दिया है, कोच भी, मैनेजर भी, हर चीज, चीफ सिलेक्टर भी, हर चीज का अहदा था। और जो तबाही उस वक्त हुई है आपके सामने है, आगे आए। अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ कि ये सब उनके अंडर में है, वो होंगे कोचिंग कमेटी के सरबराह। तो अपनी टीम तो वो बना रहे हैं, कुछ पंजाब के अफसरान भी लेकर आए अपने अपने इदारों। अगर अपने डिपार्टमेंटल हेड खुद लगाते हैं तो ज़ाहिर 2 जगह पे काम कर रहे हैं, उनको काम करने में कुछ आसानी तो होगी। वफाकी वजीर दाखिला भी छोटी जिम्मेदारी तो नहीं है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि वो जो कामयाब हों, ये तो काम हो चुके हैं जमाने में। ये जो आप मिसबा का नाम, इसने क्या दुबाई नहीं की है। उसके बाद इससे पहले अपना इमरान खान के जमाने में इसने क्या दुबाई नहीं की है। ये मुझे नहीं समझ आती कि इनके ख्वाहिशें क्या है, ये कैसे अपने आप को मनूवर करते हैं, कैसे आ जाते हैं। हैरान कुन बात है जी। सरफराज भाई, बस एक जाते जाते हमें एक चीज बता दें, आपको क्या लगता है इस वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप कहां देख रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो मुझे अफसोस है कि जो ये इंग्लैंड का टूर रखा है, अब आप कितना बड़ा कंट्रास्ट है कि एक मौसम कोल्ड वेदर, बारिश और मूविंग पिच है, और उसके बाद स्विमिंग पिच है। आयरलैंड जाएंगे और वहाँ ज्यादा ठंड है, फिर इंग्लैंड में काफी सर्दी है। यही सब मैं भाग रहा हूँ, बारिशें भी हैं। और ये टूर, और उसके बाद वेस्ट इंडीज और अमेरिका, जहाँ मौसम भी गर्म है और पिचें भी मुख्तलिफ हैं। तो ये एक तो तबाही ये हो जाएगी कि आपकी जो विजन पिचों की है खेलने की, वो खतरनाक हो जाएगी कि आपने यहाँ पिचों से और तरीके से खेलेंगे। फिर जो बॉलर्स हैं, उनके लिए ग्राउंड हैवी होगी, हैवी में इंजरी ज्यादा होती हैं। और ये जो 2 इंजर्ड प्लेयर मौजूद हैं, इनको अगर पाकिस्तान कप में आप खिलाएं, 2-3 हफ्ते आपके पास हैं, इनकी इंजरी तो देखें कि ठीक है कि नहीं। एक साथ सिफारशी हारिस रऊफ का तो शाहीन अफरीदी और ये आपकी लाहौर की टीम है, और दूसरा मोहम्मद आजम खान का, उसकी भी सिफारिश है। और भाई इनको पहले 2-3 मैच खिलाएं, 4 लाहौर में कहीं भी, तो इनकी कंडीशन तो देखें। इनको इन गर्म मौसम में खिलाएं ताकि इनकी इंजरी एग्रोवेट ना हो। इंग्लैंड में सर्द मौसम है, आदमी वैसे इंजर्ड हो जाता है। तो ये मेरी बातें नोट करने वाली हैं जी। और आपको खिलाड़ी फिट लग रहे हैं? वैसे इंग्लैंड में जाके भी अनफिट हो जाएंगे तो ये ऑलरेडी जो है वो रिजवान को इंजरी प्रॉब्लम हुई थी, आजम खान को इंजरी प्रॉब्लम हुई थी। तो आप कितने फिट लग रहे हैं वैसे आपको न्यूजीलैंड की सीरीज जो आपने देखी? मैं यही कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में गर्म मौसम है, वहाँ इनको फिट करें और देखें कि कितने फिट हैं। यहाँ इंग्लैंड में करेंगे क्या? आपके 18 प्लेयर आते हैं, कितनों को खिलाएंगे और कितनों को क्या करेंगे? T20 के मैचेस हैं, उसमें फिटनेस का क्या पता लगता है। आदमी 4 ओवर तो वैसे ही आधे से भी कम फिट हो तो कर लेता है। तो ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में इनको सेलेक्टर देखें, ये अपने सामने सारे मैच खिलाएं ताकि पता लगे इनकी फिटनेस का। रनिंग आउटसाइड फील्ड में गेंद के पीछे भागेंगे, जब पता लगेगा। तो मैं ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लिख के भी भेजे चेयरमैन साहब को कि ये मेरी एक सजेशन नाकस राय समझ लें, लेकिन ये बड़ी मुफीद कारआमद साबित होगी आपको लॉन्गर रन में जी।
जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने इस मुल्क के लिए किया है, ग्रेट सैफी भाई, बहुत खिदमत हैं आपकी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे शो का हिस्सा बने और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात की, और ख़ास तौर पे जो अभी बात की इंजरीज़ के हवाले से, कि आप गर्म मौसम से जा रहे हैं, एकदम से आयरलैंड का ठंडा मौसम होगा, इंग्लैंड का ठंडा मौसम होगा, फिर आप वेस्ट इंडीज़ जाएंगे, वहाँ पे जहाँ पे मैचेस हैं आपके, वहाँ शायद इतना ठंडा मौसम ना हो, तो गर्मी सर्दी देन फिर गर्मी, तो इंजरी और कुछ ना कुछ खिलाड़ियों की इंजरी तो हमने ऑलरेडी देखी है, तो पॉइंट आउट तो सही कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह वो सरफराज भाई इतना बड़ा नाम जो वो बात कर गए हैं, बिल्कुल सही बात की। आपको याद होगा हमने 1 साल पहले जो एशिया कप हुआ था, उससे पहले जो प्लेयर्स जिस तरह लीग्स खेल रहे थे, और लीगों के दरमियान फिर आपको नहीं आइडिया था कि आपने श्रीलंका जो टीम भेजी थी टेस्ट मैच में, उसमें भी 2 प्लेयर इंजर्ड हो गए हमारे, तो इंजरी का नुकसान हमें लास्ट ईयर ही पता चल गया था। इस बार भी इनको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि जो टीम जा रही है, ठीक है, अगर आप मोहम्मद वसीम जैसे एक नाम है, उसको नहीं नाम आया, तो आप उसको कंसिडर करते किसी अपने मेन बॉलर नसीम शाह को रोक लेते, तो आपको थोड़ा सा फेवर देना चाहिए था यहाँ अपने लड़कों को, अपने बॉलर्स को। नसीम शाह भी तो अभी रिसेंटली इंजरी के बाद आए हैं, आप कैसे उनको एकदम से आप रोक चेंज कर सकते हैं? ये एक नॉर्मल सीरीज है, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप ये नॉर्मल सीरीज तो नहीं है, आपके पास टोटल 7 मैच हैं खुद को जज करने के लिए बिफोर वर्ल्ड T20, तो नॉर्मल सीरीज तो नहीं है। गर्म वेदर से जब प्लेयर, हम लोग भी जब डोमेस्टिक में यानी कराची में गर्म वेदर होता है, नॉर्मल वेदर होता है, और हम लोग भी जब कभी पिशावर या कहीं एबटाबाद वगैरह मैच होता है, तो हमें भी बहुत फर्क पड़ता है, बॉडी पे ये फर्क पड़ता है इस चीज का, चाहे कोई प्लेयर एक्सेप्ट करे या ना करे। और हमारी टीम तो वैसे भी मोस्टली कई ऐसे प्लेयर हैं जो इंजरी में खेल रहे होंगे और वो बताएंगे नहीं, क्योंकि कोई बैठना कोई भी नहीं चाहता, और वो बैठना चाहेंगे भी नहीं जो जिस तरह से वो खेल रहे होते हैं। तो सिचुएशन दूसरी है। अब बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ रेस्ट देना चाहिए था प्लेयरों को, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ आयरलैंड की सीरीज में तो आपकी बात ठीक है कि आप अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट देकर आप चेक कर सकते थे। अब एक मेन बॉलर खिलाने के बाद साथ में 2 बॉलर्स आप ट्राई कर सकते थे, और वसीम जूनियर होने तो चाहिए थे। जी जी बिल्कुल, उनका राइट बनता था। जिस तरह से अब आपके सामने वो थ्रू आउट खेलता चला आ रहा है, वो एक अच्छा टैलेंट है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। अगर उस पर थोड़ा टाइम देंगे तो इन फ्यूचर आपके सामने रजाक भाई, रजाक हो गया और अजहर महमूद जैसे इतने बड़े ऑलराउंडर, उन जो है वो समझ लो क्रिकेट उसकी इंप्रूव हो सकती है, उसमें वो टैलेंट है, लेकिन अगर मौका दें। लेकिन मुझे जो मैं जिस आई से देख रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कोई चीज़ चेंज हुई है। एक राइट पर और एक लेफ्ट पर है, टीम जो है दोबारा से समझ लें वही चीज़ आ गई है जो हम लोग पिछले 2 साल से हम लोग ये रो रहे हैं कि टीम की जो है लॉबी सिस्टम खत्म होना चाहिए, जो है मामला। अब वो लॉबी तो नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखें, ये चीज नजर आएगी आपको अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। जैसे अगर ये लॉबी हुई ना तो आपकी टीम फिर अच्छा परफॉर्म कर लेगी। आज मैं आपको बात कह रहा हूँ, अगर ये लॉबी टूटी हुई तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। फराज भाई ने एक बात जैसे बहुत अच्छी बोली कि जिस दिन हमारी टीम एक होके खेलेगी, वो किसी दिन ही खेलेगी ना, सम टाइम नहीं खेलेगी। बिल्कुल ठीक है। शो में आप ज्वाइन कर चुके हैं हमें। साजिद भाई, आपने ये मैसेज क्या किया था कि आप काम से जा रहे हैं और बात नहीं करेंगे? अस्सलाम साजिद भाई, ऐसे क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? साजिद भाई आप ठीक हैं? साजिद भाई की आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। साजिद भाई को जरा दोबारा टेलीफोन लाइन पर लीजिएगा। अमेरिका से साजिद भाई क्योंकि टेलीफोन लाइन पे थे, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है। तो इस दौरान में फराज भाई, ये जो हम अभी इंजरी की बात कर रहे थे, इंजरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लगता है कि पहले 17 रुकनी टीम अनाउंस की गई, फिर 18 रुकनी टीम अनाउंस की गई। हमने आज़म खान को तो डिक्लेयर कर दिया था कि वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में अवेलेबल नहीं होंगे, उनकी इंजरी हुई है, काफ इंजरी थी, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक वो खासी हद तक रिकवर कर चुके हैं और अब खेलने के लिए तैयार होंगे। तो ये जो 18 रुकनी टीम अनाउंस की गई है, ज़्यादा प्लेयर्स अनाउंस किए गए इस वजह से कि कुछ को चेक करना है इंजरी उनकी। सरफराज भाई भी ये बात कह के गए बहुत धड़ल्ले के साथ। देखिए नसीम भाई, आतिफ भाई ने जैसे कहा कि खेलना कौन नहीं चाहता। छोटी मोटी इंजरी जो है वो तो प्लेयर्स जो है बताते ही नहीं है। ठीक है, जो इंजरी नज़र आती है, जो आपको नज़र आ रही है, जो मुझे नज़र आ रही है, जो पीसीबी को नज़र आ रही है, जो इंजरी नज़र आ रही है वो प्लेयर पे ड्रॉप होता है। वरना छोटी मोटी में तो ये लोग खेलते रहते हैं। और इन देखें, हर बंदा अपने लिए क्रिकेट खेल रहा है, अपनी ज़ात के लिए, अपने ज़ात के लिए क्रिकेट खेल रहा है, अपने लिए क्रिकेट खेल रहा है। जिस दिन हमारे खिलाड़ी ये सोचना शुरू हो गए कि हमें पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना है और मिल के क्रिकेट खेलना है, आप यकीन जानिए, मैं
लिख के देने के लिए तैयार हूँ, उस दिन पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। देखें अभी जो टीम अनाउंस हुई है ना इसके लिए, आइलैंड के लिए, तो वो खिलाड़ी हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। मैं आज लिख के लेके आया हूँ, जैसे बाबर आजम हैं, उनके 51 लाख फैन फॉलोइंग है। शादाब उनके 24 लाख हैं। शाहीन शाह आफरीदी उनके 25 लाख हैं। नसीम शाह 25 लाख हैं। फ़खर जमान 11 लाख हैं। मोहम्मद आमिर 14 लाख हैं। ठीक है, ये फ़ैन फॉलोइंग इनकी ज़्यादा है। पीसीबी को भी नज़र आता होगा ना कि लोग क्या चाहते हैं, लोग किसको देखना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, मोहल्ले की टीम नहीं है, सूबे की टीम नहीं है और शहर की टीम नहीं है, ये मुल्क की टीम है। हर आदमी पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है। और फैन फॉलोइंग जब ही होती है जब आप परफॉर्म करते हैं। तो यकीन जानिए मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने एक अच्छा इकदाम उठाया है और पाकिस्तान की टीम एक मजबूत टीम नजर आएगी। जिनको भी आपने कप्तान बनाना है, कोच बनाना है, अब उन्हें कम से कम 3 से 4-5 सीरीज दें, कॉन्फिडेंस दे, ताकि पाकिस्तान की टीम का कॉन्फिडेंस बहाल हो, लड़कों का कॉन्फिडेंस बहाल हो और पाकिस्तान जीत के लिए खेले। बिल्कुल, जीत के लिए खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है और खेलेंगे तो खैर जीत के लिए ही इंशाल्लाह, ये हम सब एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जीत के लिए खेलेंगे तो फिर जीत हासिल हो जाएगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर होता है। साजिद भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? साजिद भाई बिल्कुल। नसीम भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? आतिफ को बस साजिद भाई आके आप ही को ज्वाइन करता हूं मैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, तो बस छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद आपसे बातचीत शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑल आउट जाना पड़ेगा आयरलैंड में, इंग्लैंड में और वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान टीम की रिसेंट पास्ट में अगर आप परफॉर्मेंस देखें, जो T20 फॉर्मेट हमें बहुत ज़्यादा सूट करता था, वो अब हमें उस तरीके से सूट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम 4-1 न्यूजीलैंड से हार के आए, लेकिन जब अपने मुल्क में हम न्यूजीलैंड से खेले और उनकी उस टीम से खेले कि जिसके बिल्कुल ही प्लेयर्स दिखाई नहीं दे रहे थे, तो बहुत ही मुख्तलिफ हमारी परफॉर्मेंस उस वक्त दिखाई दी थी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज खिलाड़ियों से मुलाकात की। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने $1 लाख हर खिलाड़ी के लिए इनाम का ऐलान किया अगर वो वर्ल्ड T20 जीतने में कामयाब होते हैं। लेकिन बहुत दोस्ताना माहौल में भी रहे। रिजवान को शर्ट भी दी, इसके साथ उन्होंने शर्ट नसीम शाह को भी दी, बहुत दोस्ताना माहौल में। लेकिन एक जिस दिन पहली मरतबा मोहसिन नकवी साहब ने खिलाड़ियों से खिताब किया था, वो क्या था? क्योंकि वो जो एक कहावत है ना, ज़ाहिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ज़ाहिर बड़े होते हैं कि और कहते हैं औलाद की तरह होते हैं तमाम क्रिकेटर्स के, वो खिलाओ सोने का नेवाला और लेकिन देखो शेर की निगाह से। आते ही पहले दिन उन्होंने पैगाम क्या दिया था इन क्रिकेटर्स को, जो ग्रुपिंग की बातें चल रही थी। ज़रा पहले वो सुनते हैं, फिर शोएब हबीब भाई भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। जी ज़रा सुनवाइएगा। आखिर में फिर मैं कह रहा हूँ कि किसी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैंने किसी ग्रुप में होना है। बाखुदा मैं आपको कह रहा हूँ, किसी चीज के लिए आपको ये नहीं करना कि मुझे टीम में जाना है तो मुझे फलां बंदे के ग्रुप में होना पड़ेगा, या मुझे फलां बंदे की गुड बुक्स में होना पड़ेगा, या मुझे फलां चीज होनी पड़ेगी। अगर आपको किसी को इस तरह की चीज नजर आए, आपने सिर्फ मुझे मैसेज करना है और कुछ नहीं करना। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल दोस्ती यारी वाला आदमी भी हूँ और बदलिहाज भी हूँ। बदलिहाज इस सेंस में कि अगर कोई एक कंप्लेन मिली तो पूरी की पूरी टीम जाएगी, वो फिर मैं लिहाज नहीं करूँगा उनका। तो उस लिहाज से आप लोगों को 100% गारंटी होनी चाहिए। मैं दोस्ती वाला आदमी भी हूं और बदलिहाज भी हूं। बहुत क्लियर पैगाम देके गए थे और वो दोस्तों की तरह दिखाई दे रहे हैं। अब हमारे खिलाड़ियों पे भी डिपेंड करता है कि वो परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दें, ग्रुपिंग दोबारा दिखाई ना दे, क्योंकि ये चेयरमैन पीसीबी बहुत एग्रेशन में भी बात कर रहे हैं तो दोस्तों की तरह दिखाई दे रहे हैं। और हमारे शो के एनालिस्ट, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं इस मुल्क की, जिनकी आई बहुत ज़बरदस्त है। शोएब हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे। आज ज़रा वो हो गए थे। शोएब भाई, ये मुलाकात कैसे देखी आपने आज खिलाड़ियों के साथ जो मिले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और $1 लाख हर खिलाड़ी के लिए इनाम का ऐलान? जी शोएब हबीब भाई। अस्सलाम वालेकुम नसीम, आपको वालेकुम सलाम। स्टूडियो में जो बैठे हुए हैं, मैं पता नहीं क्या उनको मेरा जी यहाँ पे फराज भाई बैठे हैं और आतिफ मकबूल बैठे हुए जी। ओहो यार, मैं भाई सबसे पहले तो मैं फराज से वो करता हूँ। कल जो मैं वो बस क्या बोलूँ, तो मैंने कल वो हुआ था। मैं सबसे पहले तो फराज से वो करता हूँ। फराज भाई कोई इतनी हार्ड फीलिंग नहीं लगेगा, मैं अपोलोजाइज कर उस पर
क्योंकि अच्छा आपको खुद पता होगा तो मैं जब उसमें आया हॉल में प्रोग्राम के लिए तो मेरी तबीयत खराब हुई। सबसे पहले मैंने आपको ही बोला, मैंने कहा यार फराज भाई देखें यार मेरे को लग रहा मेरी तबीयत खराब है। आपने कहा हाँ, तो वो अच्छा फिर चले, ये लंबी चौड़ी बात होगी, मैं अपने वो वर्ड फंस लेता हूँ। फराज भाई छोटे भाई की तरह है, वो है अच्छा तो की जान ही है। अब आप देखे ना अब्बू कैसा है, बाप कैसा है, तो ये हमारी शो की वो है। और अगर कल आपने भी प्रोग्राम में बोला शो की खूबसूरती है, तो मैं आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो है मैं अपने वर्ड बदल लेता हूँ। और आपसे ये बोले आपने अरे बस अरे शुएब भाई आपने ये बात कही, इस पे जो है ना असल शुएब भाई अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुएब भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, बहुत शुक्रिया कि आपने ये अल्फाज कहे। कोई हमारा कोई जाती तो कोई इख्तलाफ है नहीं। और नहीं कोई ऐसी चीज नहीं। आपने खुद वो देख लिया होगा। सबसे पहले तो सबसे जो पहली शैतानी करी है कितने कर दी थी। अब मेरे घर वाले भी मुझे बात दफा यही कहते हैं यार ये बेटा और ये वो, तो मैं आपसे फिर एक दफा गुजारिश करता हूँ। नहीं आप शुएब भाई आपसे हम सीखते हैं और इंशाल्लाह सीखते रहेंगे शुएब भाई। नहीं शुएब भाई आप खुद माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं और कल से शुएब भाई को इस बात की फिक्र थी फराज भाई खासतौर पे आए इसलिए। जी मैं प्रोग्राम में आता अब मैं क्या प्रॉब्लम बताऊं। मेरे सुबह से मेरे पानी नहीं है, मैं मस्जिद में जाके मैंने फजर का भी वजू कर रहा है। आप एड्रेस भेजे, मैं टैंकर भिजवा रहा हूँ आपको। पहले इसका जवाब तो दे, मैं काम की बात कर रहा था। ये उम्मीद है। अच्छा वो जो थोड़ा सा जो आपने उसका चेयरमैन साहब का बोला ना, तो मैंने तो वो जब पहली स्पीच करी थी तो मैंने उनको क्या बोला था कि ये थ्रेड ना दें। अब ये जो स्पीच करी है और ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट करी है, वेल डन। मैं इनके लिए चेयरमैन साहब के लिए क्लैप करता हूँ और मैं अपनी नेक ख्वाहिशात करता हूँ अपनी पाकिस्तान टीम के लिए होके खेले इंशाल्लाह ताला। प्रोग्राम में आऊंगा तो वहाँ भाई वाकई आपसे फोन पे बात करने का मजा नहीं आ रहा। आप जब प्रोग्राम में आएंगे ना तो अब डिटेल में बात होगी। बस हमने आवाज भी थोड़ी सी ऐसी आ रही है, वरना शुएब भाई आपसे और ज्यादा तवील कंटिन्यू करना था। मजा आता है आपसे बात करने में। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। साजिद भाई कहाँ गए? उनको तो देखें, प्रोडक्शन टीम ले आए उनको, जरा थोड़ी सी बात तो करें हम। अच्छा बाबर आजम सिलेक्शन कमेटी फेल करार दिया बासित अली साहब ने। साबिक क्रिकेटर्स की अगर मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं कि दोस्ती यारियां निभाई जा रही हैं। थोड़ा सा आतिफ आप जरा इस पे रोशनी डालें, फिर मैं फराज भाई पे जाता हूँ। जरा ये दोस्ती यारियां क्या, कौन सी दोस्ती यारियां निभाई जा रही हैं? सर मैंने अभी तो आपसे एक बात बोली कि अभी आप देखें जो डिनर हुआ है उस पर एक राइट पर है और एक लेफ्ट पर है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कहीं से कोई चीज चेंजिंग हुई है। मैंने जब आपसे कहा था बाबर जब कप्तान तो दोस्ती यारियां क्या मोहसिन नकवी साहब नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह जब बाबर अब जो कप्तान बना है वो किसी वजह से ही बना है, ऐसे नहीं बना। वो दोबारा जो कप्तान बनाया गया है, देखिए मैंने एक चीज सिंपल सी एक बात की कि आपका जो वहाब रेज एंड कंपनी है, जितने बड़े बड़े नाम है अभी जो सिलेक्शन कमेटी में, कोचिंग में, सब कुछ, यार एक बच्चे में टैलेंट ही नहीं है कप्तानी का, आप उसको पाकिस्तानी टीम का कप्तान कैसे बना सकते हैं? मुझे आप सिर्फ ये रीजन दे दें। सिंपल सा एक रीजन है मेरा कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हो जो नजर आए। जैसे मिसबा था, मिसबा ने कप्तानी की, नजर आई एक जगह टीम कुछ करते हुए नजर आ रही थी। मामला यूनुस भाई थे, यूनुस भाई चैंपियन बना के मिसबा के लिए सरफराज नवाज साहब क्या कह के गए अभी? मैं वही कह रहा हूँ आपसे, लेकिन वो मिसबा भाई के जिस तरह के जो मामलात हैं वो मैं आपसे हर प्रोग्राम में ही बात करता हुआ आ रहा हूँ कि कुछ चीजें हैं जो मिसबा की अभी तक वो जो है वो झंडे गड़े हुए हैं और वो नहीं समझ में आ रहा है कि वो मामला कहाँ से झंडे हैं वो। बस वो अभी भी आज भी आपको हर जगह बोर्ड पीसीबी में, सिलेक्शन कमेटी में, चाहे कोचिंग में हो, हर लिहाज से उनके मामला वो तो इस वक्त जो है वो इन्वॉल्वमेंट उनकी है, उनकी अभी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। साजिद भाई ने ज्वाइन कर लिया हमें। साजिद भाई क्या $1 लाख? तो आप तो अमेरिका में बैठे हुए, कुछ खिलाड़ियों को मोटिवेट कीजिएगा। इतना पैसा दे रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो कह रहे हैं खजाना खाली कर दूंगा मैं पैसों के रोकूंगा नहीं, मैं खिलाड़ियों पे लुटाऊंगा। मैं वो जाहिर है वो अपनी खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहे हैं। जी साजिद भाई कैसे देखा आपने? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको यकीनी तौर पर आतिफ को और या फराज भाई को बहुत बहुत सलाम। बेहतरीन एनालिस्ट बात कर रहे हैं, मगर पीसीबी की चेयरमैन की तारीख में इस जैसा चेयरमैन नहीं आया। मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन है, वजीर दाखिला है,
उनकी कोशिशों सराहते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लाहौर में कैंप लगा हुआ ना, और जिस तरह खिलाड़ी आज जैन हो गए, साथियों से मिल रहे हैं, जिस तरह एंजॉय कर रहे हैं, मेरे बड़े अरसे बाद ऐसी टीम में एक नई फूक आ गई है। फूक का मतलब क्या है? जिस तरह जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने साथियों से प्रेस गैलरी में आके बातें की है, जिस तरह एक दूसरों ने अप्रिशिएट किया, जर्नलिस्ट ने खिलाड़ी को अप्रिशिएट किया, खिलाड़ियों ने बहुत ही खुशाइन बात है। ये चीज पॉजिटिव भी हमें चाहिए, और इसी चीज की हमारे खिलाड़ियों में कमी थी। खिलाड़ी व ग्रुपबंदी खत्म हो चुकी है। जैसा कि आपको बताया, डंके की चोट पे मौजूदा जो हेड कोच है, जो आप समझते हैं जितना अजहर महमूद, उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आता है आजम खान में, आगा सलमान में। तो ये पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के फ्यूचर के प्ले नजर आ रहे हैं। और जिस तरह साइम पे बाबर ने कॉन्फिडेंस दिया ना, तो मैं समझता हूँ यंग और सीनियर के खिलाड़ी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अच्छे शेप में। बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत आउटस्टैंडिंग है, वर्ल्ड क्लास बॉलर नसीम शाह, शाहीन, आमिर, तो ये ऐसे बॉलर पाकिस्तान टीम के पास मौजूद हो। फिर पावर प्ले में पाकिस्तान यकीनी तौर पर ट्राई जरूर भाई, करेगा। आपके तीनों फास्ट बॉलर अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे थे। आपने जितने खिलाड़ियों का नाम लिया है, मैं बताता हूं, अभी सारे न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूद थे, उस टीम के खिलाफ मौजूद थे कि अगर जो पहले 11 बनेंगे वर्ल्ड T20 में, शायद जो पाकिस्तान आए थे एक भी ना हो, तो आप जो है वो उनके खिलाफ, चाहे शहनशाह अफरीदी भी खेले, आमिर भी खेले, नसीम शाह भी खेले, आप अगर अपनी स्पिनर्स की बात करें तो शादाब भी खेले, उसामा मीर भी खेले, अबरार भी खेले, आप अगर बैटिंग की बात करते हैं तो रिजवान भी खेले, बाबर भी खेले। कौन नहीं खेला? सिर्फ एक आजम खान नहीं खेले, आगा सलमान नहीं खेले। आगा सलमान को शामिल किया, आजम अनफिट हो गए थे, लेकिन खेल तो सभी रहे थे। तो इसके बावजूद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप तो एकदम से कह रहे हैं कि बस आज एक मुलाकात के बाद सब कुछ सही हो गया और हर चीज़ जो है वो अब देख लें अब क्या हो जाएगा, पाकिस्तान टीम जो है वो हवा में होगी। ये तो इतनी जल्दी कहना तो नसीम भाई, जल्दी नहीं है। नसीम भाई जी, बहुत प्यारी बात की आपने। जहाँ वर्ल्ड कप खेला जाएगा वह ड्रॉपिंग पिच है, और वहाँ के जो ग्राउंड है वो थोड़े से बड़े हैं, बॉलिंग को सपोर्ट करेंगे। तो ये भी टेक्निकल चीजें होती हैं। एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट ये बात कह रहा हूँ। पाकिस्तान वर्सेस जो वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, तारीख पाकिस्तान की 2020 में आउटस्टैंडिंग है। वर्ल्ड कप की बात करते चलो, 13 मैच बाबर की कप्तानी में खेले, पाकिस्तान ने 9 मैच जीते, और पाकिस्तान ने 2021 का सेमीफाइनल खेला, 2022 का फाइनल खेला है। बात ये होती है खिलाड़ी में, जिस तरह ग्रुप थे पास में, वो ग्रुप को तोड़ देगी। आप इस तरह बात करेंगे तो मुझे बताएं, इफ्तिखार को 60 2020 मैच 6-0, उसने क्या कारकर्दगी दिखाई है? चलिए मुझे बताइए आप। अगर हम आगा सलमान रेड बॉल का आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, पावर प्ले में बहुत ही आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान सुपर लीग में कारकर्दगी दिखाई है आजम खान ने। और अबरार जो पाकिस्तान का मिस्ट्री रैक स्पिनर है, जो कॉन्फिडेंस बाबर ने उसको दिया है, जो नेट पे बॉलिंग कर रहा है, उसकी मैं बयान नहीं करता। देखिए, मैच प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बात लॉजिक जरूर है, पाकिस्तान को मोटिवेट की जरूरत थी, खिलाड़ियों को। जिस तरह मैं मोहसिन नकवी साहब को ये एक बात जरूर कहूंगा, जो ग्रुप तोड़ने की वजह यही थी, ग्रुप बंदी नहीं होने, एक होके खेलो, मुल्क के लिए खेलो, यकीनी तौर पर लड़ के हट जाओ, हारो जरूर मगर फाइट करो आखिरी बॉल तक। ये जज्बा खिलाड़ियों को, जो मेरे अपने जराए बता रहे हैं, तो 3 दिन का कैंप लगा है, तो ये आवाज आ रही है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ कैंप के अंदर आवाज़ आई है, और ये आवाज़ जो अभी साजिद भाई ने बात की कि ग्रुपिंग दिखाई नहीं देनी चाहिए, ये आवाज़ उन्होंने उस वक्त दे दी थी जिस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का चार्ज संभाला था, और जो पहली मीटिंग की थी, खिलाड़ियों को बुला लिया था अपने पास सबको, और उसके बाद ये पैगाम दिया था। बहुत अच्छी बातें भी की थी, और ये भी अच्छी बात थी। लेकिन इस तरह का पैगाम इम्पॉर्टेंट भी था। जिस तरीके की सूरत हाल हो गई थी, लोग ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, रिजवान, ये 3 आदमी हैं जो टीम का फैसला करते हैं, या शादाब या हारिस रऊफ उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए दिखाई देते हैं। एक ग्रुप बन गया था। तो एक पैगाम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने आके सबसे पहले दिया, उसके बाद उनको मोटिवेट भी करते हुए दिखाई दिए। वो पैगाम कितना इंपॉर्टेंट लगा आपको? नसीम भाई, पहले तो मैं ये कहूँगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कौम की आवाज़ मोहसिन नकवी साहब के दिल तक पहुंच गई। हमारी कौम भी यही चाहती थी कि ऐसी टीम हो जो मुल्क के लिए खेले, मुल्क के लिए परफॉर्म करे। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल दबंग स्टाइल में कहा कि मैं पूरी टीम फायर कर दूंगा और ग्रुप बंदी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई अगर आपसे कहता है कि आप मुझे नंबर दे दें, और अगर कोई आप किसी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो मोहसिन नकवी साहब अभी फरमा रहे थे, उसमें शायद 19-20 हो सकता है मेरे अल्फाजों में, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही किया है। और इसी तरीके से अगर सख्ती रही, मोहब्बत रही, दोस्ताना माहौल रहा, तो यकीन जानिए हम अगले 1 साल में अच्छे लड़के तैयार कर लेंगे। देखें,
हार और जीत, लड़के हारो, पूरी कौम आपके साथ खड़ी। लड़के हारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। और दूसरी जानिब आतिफ, अगर मैं देखता हूं तो मैंने उस्मान को देखा चेयरमैन पीसीबी से मिलते हुए, बड़ा झुक के मिलते गए थे, क्योंकि इतनी सारी कश्तियां जलाने के बाद वो यहाँ पर आए। आप क्या समझते हैं इस वक्त उस्मान और साइम अय्यूब दो से उस तरह परफॉर्म नहीं हुआ जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, अब तक साइम से भी परफॉर्म नहीं हो रहा है, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये टूर? देखिए इंपॉर्टेंट तो है हर प्लेयर के लिए, चाहे कोई भी हो, जब अपनी परफॉर्मेंस करेगा तो वो कंटिन्यू करेगा। अभी जिस तरह साइम ने डिसअपॉइंट किया पूरे सीरीज में, लेकिन एक चीज है, देखें प्लेयर को मैं कहता हूँ उसके राइट टाइम पर उसको मौका देना चाहिए। उस्मान नंबर 4 पर खेला, ये चीज समझ में नहीं आई मुझे। अपना लोग नंबर नहीं छोड़ना चाह रहे तो फिर कैसे वो बेचारा अपने नंबर पे आएगा, जब एक नए बॉल का प्लेयर है वो पुराने बॉल पे आकर। बाबर और साइम के ओपनिंग पेयर को तोड़ना चाहिए। अब तो लोग बात कर रहे हैं कि बाबर और रिजवान का ओपनिंग पेयर दोबारा आ जाना चाहिए। वर्ल्ड में जो है आपको पता है एक ही नाम चल रहा है, वो है बाबर। ठीक है, अगर ओपनिंग स्टैंड हमारा, ओपनिंग जो है हमारी, अगर अटैकर होता है, आई मीन जिस तरह के आप साइम अय्यूब को और उस्मान को भेजते हैं, जो 6 ओवर का सर्किल ये दो खेल सकते हैं, क्या बाबर वैसे खेल सकता है? अगर बाबर खुदा ना खास आउट होता है तो आपकी टीम को कितना बड़ा नुकसान है, ये दूसरी टीम को भी पता है कि हमने बाबर को आउट करना है। हाँ, अभी हर किसी की नजर में बैटिंग लाइन में हर टीम के आगे एक प्लेयर होता है, बैट्समैन के, यार मुझे इसको आउट करना है, मुझे इसको आउट करना है, और वो आउट होता है तो फिर आपकी बैटिंग में पीछे आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जो आपको कवर करके दे सके। तो बाबर के होने से बड़ा फर्क पड़ता है। अगर बाबर नंबर 3 खेलेगा तो बैटिंग आपकी टीम को लेके चलेगा, टीम को लेके चले, या टीम के लिए देखना चाहिए। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल नंबर 3 पे आएगा। बाबर अगर 3 पे आए तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर। साजिद भाई ओपनिंग पेयर वैसे कल हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी, उसमें टाइम नहीं मिला था, लेकिन हमारा ओपनिंग पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। रमीज राजा साहब और दीगर लोग अब ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम और रिजवान को ओपनर होना चाहिए। आपकी अपनी राय क्या है? आतिफ का सजेशन ये है कि दोनों जो आपके बैटर्स हैं, आप उस्मान और साइम अय्यूब, इन्हें ट्राई एक मरतबा जरूर करके देखें बिफोर वर्ल्ड T20। जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, यकीनी तौर पर बाबर और साइम से जानिए, साइम कम से कम ये करता है, अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, वो आउट होने से नहीं डरता। तो हमें ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो अटैकिंग करे। ठीक है, आउट हो जाता है 15, 16, 20 के लिए, इतना भी नहीं होता, साइंस नहीं हो गया साजिद भाई, इतना भी नहीं होता कि उसके आउट होने से हम डरना शुरू हो जाए, वो आउट होने से नहीं डरता और हम डरना शुरू हो जाए। भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 17 मैच हो गए साजिद भाई। आप नसीम भाई, तारीख बताती है पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने कैसे। इंजी कैसे प्लेयर बना? इंजी 100 टेस्ट मैच, ODI ऐसे तो नहीं खेला ना, उनको खिला के प्लेयर बनाया ना। तो साइम में वो तमाम वो सलाहियत है, वो इम्पैक्ट अच्छा डालता है। और साइम अच्छा पॉइंट है आपका ये साजिद भाई, आप जारी रखें। जी नसीम भाई, ये क्रिकेट की खूबसूरती है। देखें, हमने अगर इतना सा सर्व किया है, इसको बनाने की कोशिश की है, चांस 2020 वर्ल्ड कप में ले सकते हैं। मैं दावे से कर सकता हूं, साइम अय्यूब हुआ, आजम खान हुआ, आगा सलमान हुआ, ये अबरार हुआ, ये शादाब वर्ल्ड क्लास फील्डर है। देखें, टीम यकीनी तौर पर पूरी 11 लोग जिताते हैं। जिस तरह आतिफ ने एक बड़ी प्यारी बात की मिसबा के हवाले से, देखें मिसबा ने जो शॉट मारा था पाकिस्तान की क्रिकेट में, जिसको फकर को ये कह दिया था आप ओपनर नहीं है, नंबर 4 है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता, किसके लिए कहा था। अब हम बात करने का कोई फायदा नहीं है, मगर ये चीज यकीनी तौर पर मिर्जा लोग कहां के कामयाब के तरीन कप्तान है। मिर्जा भाई पर कप्तान था नहीं था, मिर्जा को टीम बहुत अच्छी मिली थी, लड़के बहुत अच्छे थे, सईद अजमल अच्छा मिला था, अब्दुल रहमान अच्छा मिले थे, तो वो पाकिस्तान के क्वालिटी प्लेयर थे, तो टीम जीतती थी। अगर किसी को टीम नहीं मिली थी, वो सरफराज अहमद था, क्वालिटी बड कप्तान था, उसने टीम बनाई, प्लेयर बनाई। आज भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर उसकी टीम में मौजूद है। और मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को यकीनी तौर पर 5 जो टेस्ट मैच खेले जा रहे हैं, ODI खेले जा रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं 5 को 5 मैच अगर इंसाफ करेंगे तो सरफराज अहमद खेलेगा, तो टेस्ट मैच यकीनी तौर पर क्वालिटी हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी अब जहाज में बैठेंगे तो क्रिकेट ही है। तो पाकिस्तान का सीजन बहुत आई है और खिलाड़ियों को, कौम को मायूस नहीं करना चाहिए। ये मायूसी कौम बर्दाश्त नहीं करती। एक ही खेल है कौम जो क्रिकेट से बहुत ज्यादा लव करती है, और कारी कौम ये चाहती है पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप जीता, 2009 वर्ल्ड कप जीता है, 2024 वर्ल्ड कप जीत सकता है टीम जेल होके अकेले। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है। पाकिस्तान टीम जब जेल होके खेलती है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब एक यूनिट दिखाई देती है, हमने आप किसी भी एरा की पाकिस्तान टीम उठा के दे लें, हमारी नेशन ऐसी कमज़ोर नहीं है। अगर वो यूनिटी के साथ मैदान में उतरती है, हमारी टीम आती है, तो वो एक बहुत ही मुख्तलिफ होती है। हमारी टीम पर पिछले कोई 3-4 साल में मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहे, और
वो इल्ज़ामात थे कि ग्रुपिंग है, हमारी टीम में ग्रुपिंग हर दौर के अंदर लगे, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा आवाज़ें आई थी। फिर हमने जब देखा एशिया कप में या वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था उससे पहले बाबर आजम कहते हैं हमारे 16 ये हैं, नजम सेठी साहब जब चेयरमैन आते हैं तो फिर एक चल जाता है सेगमेंट के सोचना भी मना है बाबर को कप्तानी से हटाने के लिए। तो नज़र आ रहा था कि वो एक ग्रुप है। मैं जाते जाते एक मरतबा फिर प्रोडक्शन टीम, वो एक छोटा सा क्लिप था मोहसिन नकवी साहब का, वो एक मरतबा ज़रूर सुनाएंगे। हमारे क्रिकेटर्स को ये क्लिप बहुत गौर से सुनना चाहिए कौम के दिल के लिए। ज़रा प्लीज़ वो सुनाइएगा, उसके बाद फिर हम इख्तिताम करते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा था जब वो आए थे, जो अभी आपने सुनाया। जी आप लोगों को आखिर में फिर मैं कह रहा हूँ कि किसी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैंने किसी ग्रुप में होना है। बाखुदा मैं आपको कह रहा हूँ, किसी चीज के लिए आपको ये नहीं करना कि मुझे टीम में जाना है तो मुझे फला बंदे के ग्रुप में होना पड़ेगा, या मुझे फला बंदे की गुड बुक्स में होना पड़ेगा, या मुझे फला चीज होनी पड़ेगी। अगर आपको किसी को इस तरह की चीज नजर आए, आपने सिर्फ मुझे मैसेज करना है और कुछ नहीं करना। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल दोस्ती यारी वाला आदमी भी हूँ और बदलिहाज भी हूँ। बदलिहाज इस सेंस में कि अगर कोई एक कंप्लेन मिली तो पूरी की पूरी टीम जाएगी, वो फिर मैं लिहाज नहीं करूँगा उनका। तो उस लिहाज से आप लोगों को 100% गारंटी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिटी बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत ही पैगाम समझना चाहिए हमारे क्रिकेटर्स को। और सबसे बड़ी चीज़ इस कौम के लिए समझे ना, अभी फराज भाई भी ये बात कह रहे थे, एक ही चीज़ रह गई है जो पूरी कौम को एक लड़ी में पिरो देती है। उनकी खुशियों का ख्याल करके ज़रा दबंग अंदाज में एक यूनिट होकर खेलें। आपको मोटिवेट हर सतह से किया गया। आतिफ मकबूल साहब, थैंक यू वेरी मच। फराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू वेरी मच। साजिद भाई बहुत शुक्रिया, जिन्होंने वो तो आने वाला वक्त बताएगा, इतनी जल्दी शुक्रिया अदा नहीं करें, अभी परफॉर्म करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने प्रोग्राम देखा। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।